ये क्या है? साइड दो ना भाई। कार्ड बनवाएगा ना। हम मूर्ति में सब वही। ये क्या है सर आपके हाथ में? निमंत्रण पत्र है गवर्नमेंट का। मोदी की तरफ से है जी। इसमें क्या क्या है आप कुछ बता सकते हैं? इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपने देखा है, क्या क्या पढ़ा है? नहीं, वो सब तो अलग से लिखा हुआ है, अलग से आया हुआ है। ये केवल निमंत्रण पत्र है जिसको हाथ में रखना जरूरी है कल के प्रवेश के लिए। अच्छा, ये लेके जाना है आपको? हाँ, लेके जाना। तभी एंट्री होगी? ये अनिवार्य है लेके जाना। अच्छा, इसका फ्रंट पेज अनिवार्य इनके लिए। ये इसका फ्रंट पेज है जिसमें हाँ, लिखा ये गया है फ्रंट पेज है। अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। ये भी है। अच्छा, ये है फ्रंट इसमें पेज। क्या क्या लिखा हुआ है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 22 जनवरी 2024। इसके आगे क्या है? इसमें क्या क्या है? ये पूरा विस्तार है। सबसे पहले ये गरिमा में उपस्थिति देखिए। नरेंद्र मोदी जी मौजूद रहेंगे, मोहन भागवत जी मौजूद रहेंगे, जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वो मौजूद रहेंगी, योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे और महंत नृत्य गोपाल दास जो कि मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे यहाँ देखिए, 11:30 बजे सम्मानित महानुभावों का आगमन होगा। 11:30 से 12:30 तक प्राण प्रतिष्ठा मंगल विधि गर्भगृह में की जाएगी, यानी 1 घंटे का वक्त यहाँ पर है। 12:30 बजे महानुभावों का उद्बोधन होगा, मंचस्थ महानुभावों के प्रस्थान उपरांत उसके बाद दर्शन प्रारंभ होंगे, यानी कि कल से ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और जिनको वीआईपी कल नहीं होगा है उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। क्या क्या अब क्या क्या है यहाँ पर देखिए। आगंतुक का निमंत्रित महानुभावों हेतु प्रार्थना पूर्वक निवेदन क्या करना है आपको वो समझिए। यहाँ पर सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर 11:30 बजे के पहले आसन ग्रहण करना होगा। हाँ, ये यहाँ पर कहा गया है। मतलब आप लोगों को 11:30 बजे के पहले मोबाइल नहीं ले आएंगे किसी प्रकार का। ये 11:30 बजे तक पहले पहुँच जाना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या क्या है? जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतनी अच्छी सीट आपको आगे मिलेगी, नहीं तो बहुत पीछे बैठना पड़ेगा। 7,000 लोग हैं। कुल 7,000 लोग अंदर रहेंगे। 7,000 लोग अंदर जाएंगे, सब जाएंगे। अच्छा, तो अभी ये आपके हाथ में क्या, एक बार फिर से हमें समझा दीजिए जरा, हमारे दर्शक समझ ये पाएं। मुझे जो है पद्मश्री होने के नाते ये आमंत्रण दिया गया है। अब मैं ये भी अभी नहीं जानता कि गवर्नमेंट ने क्या वहाँ पे कैटेगराइजेशन किया है, क्योंकि उसके इनवाइटीज कई प्रकार के हैं। तो अब हमारे लिए भी कोई होता है ना, जैसे ये अमुक के लिए है, ये सीट अमुक के लिए है, तो कहीं कहीं वो बैठाएंगे। अच्छा, एक बार शुरू से हम फिर से दिखा देते हैं। ये मुख्य है ना, ये मुख्य पत्र है। हाँ, ये मुख्य पत्र हाँ, है। ये देखिए आप मुख्य पत्र में लिखा हुआ है जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये कार्यक्रम, इसमें विशेष कार्यक्रम क्या क्या होगा अंदर सब कुछ दिया हुआ है। ये 5 महानुभाव अंदर मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे, मोहन भागवत जी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल महोदया मौजूद रहेंगी, योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे और मुख्य पुजारी नृत्य गोपाल दास जी मौजूद रहेंगे। आपको केवल जो है मूक दृष्टा बन करके देखना है। किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को इनवाइट नहीं किया जाएगा कि वो कुछ कहे। मैं भी बहुत चाहता था, मैंने बहुत कविताएं लिखी थी कि कुछ मुझे, लेकिन शायद है कि वहाँ किसी कुछ, केवल मोदी जी जब वहाँ पे मतलब प्राण प्रतिष्ठा करके बाहर आएंगे तो उन्हीं का एक वक्तव्य होगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब आप सौभाग्यशाली तो मानते हैं ना अपने आप को कि आप इस पावन मौके पर बस केवल रहना है वहाँ, कि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है गवर्नमेंट के कारण, और इसके बाद 2 दिन तक जो है कोई दर्शन नहीं होगा। 25 तारीख से खुल जाएगा। अच्छा, ये दूसरे में क्या है, जरा दूसरे में दिखाइए सर। देख लीजिए। हाँ, माफी चाहेंगे, आपको थोड़ी परेशानी हो रही ढेर है। सारे कागज आए हुए हैं। हाँ, ये देखिए रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर दिया गया है, पूरी तारीख दी गई है। ये जहाँ आप बैठे रहेंगे आपकी सीट पर ही आपको वहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा। अच्छा, कहीं आपको जाना नहीं होगा। जहाँ बैठेंगे आप, जो कुर्सी रहेगी वहीं पर मिल कोई जाएगी। उठेगा नहीं, वहीं पर सबको मिल जाएगा। अच्छा, जब ये कार्ड आपको दिया जा रहा था, निमंत्रण जब दिया जा रहा था आपको ऐसा कहा गया था कि आपको कुछ खास फॉलो करना है? नहीं, अब हम तो उस समय घर पे थे नहीं, वाइफ को दे करके वो लोग गए,
तो मतलब उससे मालूम है कि क्या क्या वहाँ पे कुछ ले नहीं जाना है और आराम से जाके बैठना है वहाँ। अच्छा, बस 1 मिनट आपका और लेंगे। ये देखिए, जी। एक चीज दिखाना चाहते हैं आपको। ये पिछला कार्ड हमें दिखा दीजिए जरा सा प्लीज। ये पिछला कार्ड दिखा दीजिए, थोड़ा सा इसे खोल दीजिए इस कार्ड को। हाँ, थैंक यू। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको क्या क्या करना है। हाँ सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर आपको 11 बजे के पहले पहुंच जाना है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है। हाँ प्रवेश स्थान पर आप अपना निजी सामान और कोई सामग्री जैसे कि फोन, कैमरा या अपने चप्पल, चरण पादुका मतलब चप्पल, जूते नहीं ले जा सकते। वहाँ बना सुरक्षित हुआ है, वो रखेंगे। सब रख लेंगे वो सब आपको। रखने के लिए एक लॉकर बना हुआ। हाँ जब आप बाहर निकलेंगे तो आप जिस लॉकर में सामान रखेंगे वहीं से आपको सामान वापस मिल जाएगा हासिल करना आपको होगा। सब। कार्यक्रम स्थल पर जहां जो कुर्सी होगी वहीं पर आपको अल्पाहार और प्रसाद दोनों मिल जाएगा। हाँ अल्पाहार और भोजन आदि की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम स्थल के निकट जन सुविधाएं मतलब कि टॉयलेट सब कुछ है वहाँ मौजूद रहेंगे। जी। आधार कार्ड और निमंत्रण पत्र आपके साथ ही रहेंगे, मतलब ये आवश्यक है, ये आप अनिवार्य हाथ है। में लेकर जाएंगे। आधार कार्ड के बिना जाने नहीं देंगे। अच्छा, और अब निमंत्रण एक पत्र। लास्ट लाइन है, वो ये निमंत्रण पत्र निर्धारित व्यक्ति हेतु माने, मतलब कि आपको मिला तो सिर्फ आप ही जाएंगे, कोई हम ही दूसरा व्यक्ति नहीं जा जाएंगे, सकता। मेरी पत्नी भी नहीं जा सकती। अच्छा सर, आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। मुझे प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र कहते हैं। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहीं का विद्यार्थी रहा, वहीं मैंने पढ़ाया 25-26 साल। वहीं फिर मैं कुलपति विदेश में रहा 3-4 साल इंडोनेशिया में। फिर इसके बाद शिमला विश्वविद्यालय में मैं चला गया प्रोफेसर होकर के, और अंत में फिर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होकर के आया। और उसके बाद से फिर मेरा घर वैसे जौनपुर है, इलाहाबाद में भी मेरा मकान है, लेकिन मैं रहता हूँ अपने परिवार के साथ शिमले में ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शिमले में रहता हूँ और मैंने लिखा है काफ़ी, 200-250 मेरी रचनाएं प्रकाशित है। कुछ सुनाएंगे क्या राम जी के लिए? हैं? राम जी के लिए कुछ सुनाएंगे? प्रभु श्री राम के लिए कुछ अभी आपको सुनाए एक आध कविता, क्योंकि बहुत जिस अच्छा। दिन से निमंत्रण मिला है मैं लगातार कुछ न कुछ लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ। जी। तो आपको ये कविता सुनाता हूँ। आए पुनः निज धाम, आए पुनः निज धाम, अवधपुरी श्री रघुनंदन। आए पुनः निज धाम, अवधपुरी श्री अभि रघुनंदन। स्वर्गपुरी अभिराम, महकी रज श्री हरिचंदन। आई ससुर घन, आई ससुर घर, जनक दुलारी। आई ससुर घर, जनक दुलारी। देवर तीन, तीन महतारी। देवर तीन, तीन महतारी। पूत परम बलधाम, विपति हर मारुति नंदन। पूत परम बलधाम, विपति हर मारुति नंदन। त्रेता युग में रावण मारा, त्रेता युग में रावण मारा। कली में पुनः बाबर बनहारा, कली में पुनः बाबर बनहारा। पहुँचे प्रभु निज धाम, उजड़ गया पावन नंदन। पहुँचे प्रभु निज धाम, उजड़ गया पावन नंदन। उजड़ी अयोध्या फिर से बसाई, उजड़ी अयोध्या फिर से बसाई। मोदी योगी जुड़वा भाई, मोदी योगी जुड़वा भाई। जीत लिया संग्राम, बिहसता धर्म सनातन। जीत लिया संग्राम, बिहसता धर्म सनातन। राम राज्य सपना हुआ पूरा, राम राज्य सपना हुआ पूरा। कुछ न बचाए अब कहीं अधूरा, कुछ न बचाए अब कहीं अधूरा। सुधर जाए जतुधान,
सुधर जाए जतुधान बने सब भक्त विभीषण। सुधर जाए जतुधान बने सब भक्त विभीषण। भारत बना विश्व गुरु प्यारा, भारत बना विश्व गुरु प्यारा। भूतल गाए सुजस हमारा, बन गए ललित ललाम, मिल गए दशरथ नंदन। मिल गए ललित ललाम, मिल गए दशरथ नंदन। आए पुनः निज धाम, अवधपुरी श्री रघुनंदन। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, मैं एक नहीं बल्कि दो चीजें पूछना चाहता हूँ। आपने अपने इस कविता में लिखा है योगी मोदी दोनों भाई, आप मानते हैं? एक कल्पना है, कवि की कल्पना है। जब दो लोग मिल करके एक ही कार्य करते हैं और तिल तिल साम्य होता है, तो जुड़वे भाई में भी ऐसा ही प्रेम है। देखिए, कविता में और यथार्थ में इतिहास उसको मत मानिए, ये कवि की कल्पना है। अच्छा, आपको लगता है दोनों एकदम भाई हैं, दोनों सही काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से दोनों का जो है लक्ष्य एक है। दोनों जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा चाहते थे। दोनों में कहीं मतभेद होता तो शायद इतनी शीघ्रता से कार्य न होता। मैं ये मानता हूं। आप एक प्रोफेसर रह चुके हैं और कुलपति भी रह चुके हैं, बल्कि आपने कितने स्टूडेंट की जिंदगी बना दी होगी, है ना? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मोदी जी के बाद योगी जी शायद दावेदार हैं? ये तो राजनीति का प्रश्न है, मैं अपने को उस योग्य नहीं समझता। नहीं, हाँ, एक मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, मुझे इस माटी से लगाव है, क्योंकि मैंने संपूर्ण विश्व का साहित्य पढ़ा है। लेकिन जो धर्म की प्रतिष्ठा, जो प्राण की प्रतिष्ठा हमारे पुरखों ने की है, वो कहीं विश्व में मिलता नहीं है। एक लास्ट सवाल, आपने लिखा है विश्व गुरु भारत। हाँ, आपको लगता है भारत विश्व गुरु भारत मैंने लिखा बन ही गया? नहीं, बल्कि मेरी किताब है, अमेजोन पर आ रही है। आप में से जो इंटरेस्टेड हो जरूर उसको खरीद करके पढ़ें। 450 रुपए की है और उसकी नाम बता दीजिए। मोहन भागवत जी ने उसकी लिखी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है लोकार्पण किया है, विश्व गुरु भारत। और उसमें हमने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो आज तक इतिहासकार नहीं दे पाए। अच्छा, एक कि हमारे पुरखे बाहर से आए कि यहीं के थे, नारियों के प्रति हमारा क्या व्यवहार था, शेड्यूल कास्ट के प्रति हमारे ऊपर जो लांछन लगाया जाता था, मैंने उसमें सिद्ध किया है कि कोई ऐसा हमारा सम्राट नहीं था जिसका खानदान जो है दलित वंश की किसी कन्या से न चला हो। कैसे आप कहते हैं कि हमने जो है दुर्व्यवहार किया? हमारी यहाँ सब प्रजा सुखी थे, बस केवल अंतर यही था कि आज आदमी अपनी जाति से, संप्रदाय से, अपनी स्थिति से परेशान है और वो निंदक है दूसरों का, जबकि अन्य युगों में इसका कोई महत्व नहीं था। इस महत्व था केवल सद्गुण का, कि आपके भीतर गुण कौन है। आप मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है या बनने की राह पर है? भारत विश्व गुरु बन चुका है या बनने की राह पर है? भारत विश्व गुरु बन चुका है। भारत की विश्व गुरुता पुतिन रोज मान रहे हैं, पुतिन जो है रोज मान रहे हैं, जो बाइडेन रोज मान रहे हैं। अगल बगल के जितने जो नहीं मानने वाले हैं वो कम से कम उनकी जबान पे ताला पड़ा हुआ है, वो भारत के विरोध में कोई नहीं बोल रहे हैं। हमने आप तो अपनी जिंदगी में ही भारत की दुर्गति भी देखी है ना, लेकिन आज कोई आंख उठाए, आज देखे। बहुत बहुत थैंक्स आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।